नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। आज बात करेंगे बॉलीवुड की। और आखिर एक चर्चा चल रही है चारों तरफ कि बॉलीवुड ने रणवीर सिंह को बैन कर दिया। आखिर पर रणवीर सिंह धुरंधर के धुरंधर बने और धुरंधर से ही वो सुपरस्टार बन गए। क्या खान परिवार को मिर्ची लग गई और क्या क्या खान परिवार को ये डर सताने लग गया है कि भारत के अंदर अब हिंदू राष्ट्र बनेगा या हिंदू मुंबई बनेगी या अब हिंदू स्टार का ही नाम भारत के अंदर चमकेगा। क्या इस तरह की विचारधाराएं जो मुंबई के निर्माता निर्देशक हैं, जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने भारत के अंदर हिंदू नाम रख रख करके लोगों को स्टार बना लिया, अपनी विशेष कौम को उन्होंने सुपरस्टार बना लिया और भरपूर हिंदू समाज का भरपूर लाभ उठाया, प्यार कमाया, सम्मान कमाया। लेकिन अफसोस आज उनकी सोच उजागर हो जाती है ये कहते हुए कि रणवीर सिंह को बॉलीवुड ने बैन कर दिया। आखिर धुरंधर से धुरंधर बने रणवीर सिंह ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो तो उनको स्टार बनाने में जनता का सहयोग रहा। जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया, भारतवासियों ने भरपूर प्यार दिया। माया नगरी ने उनके लिए क्या किया तो उनको मिर्ची क्यों लगी। तो ये तो मामला सीधा सीधा एक कलाकार का और उसके चाहने वालों का सीधा संबंध है। इसमें किसी निर्माता निर्देशक जो विशेष कौम से ताल्लुक रखते हैं उनसे उनका क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं लेना देना है, ये बात आपको भी समझ आनी चाहिए। आप उठाइए अपना इतिहास 75 सालों का, आजादी के बाद से लेके आज तक का, तो आपको पता लगेगा कि भारत के अंदर हिंदू नाम से बहुत बड़े बड़े स्टार जैसे दिलीप कुमार, उनका पूरा नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, तो ऐसे ही मीना कुमारी हुई, तब्बू हुई, इस तरह की बहुत सारे जो कलाकार जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे वो उन्होंने हिंदू नाम रख करके भारतवासियों का भरपूर प्यार कमाया, सम्मान कमाया और इतना पैसा भी उन लोगों ने कमाया। लेकिन उन्होंने क्या किया ये भी आपको जानना चाहिए। उन्होंने यहाँ का पैसा सीधा पाकिस्तान भेज दिया। अगर पाकिस्तान में उनको लगता है कि हमें मदद करनी चाहिए आर्थिक तौर से, तो देश में जो गरीब समुदाय है उनकी मदद ना करके उन्होंने पाकिस्तान के गरीब लोगों को चुना। और मजे की बात देखिए, भारत का कमाया, भारत की इज्जत कमाई, भारत ने पैसा कमाया और अपनी हजारों करोड़ों रुपए की संपत्तियां कमाई, लेकिन उनका प्रेम पाकिस्तान से आज भी नहीं छूटा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बताती हैं कि रणवीर सिंह की उन्नति और धुरंधर के अंदर उनकी कामयाबी, जनता के बीच में सीधा उनका संवाद और एक ऐसा निर्माता जिसने बॉलीवुड की नींद खराब कर दी और उन्होंने भारत की सच्चाई को, पाकिस्तान की सच्चाई को जनता तक पहुंचाने का जो काम किया, उससे कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड सत्ते में आ गया। और आज उनको लगता है कि मुंबई माया नगरी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। आज देखिए कि बड़े बड़े स्टार अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो मुंबई माया नगरी को छोड़ करके भारत के अन्य राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं। अब उनको जरूरत नहीं है मुंबई में काम करने की, क्योंकि आप देखिए भारत में कई ऐसे निर्माता निर्देशक है जिन्होंने हाल ही में कुछ फिल्में बनाई, कश्मीर फाइल, केरला फाइल और इस तरीके से अब धुरंधर, इस तरह से कई फिल्में जो समाज का एक आईना थी और देश के अंदर आतंकवादियों ने जो हरकतें की, नापाक हरकतें की, उनको उजागर करने का जो काम किया, उसमें भारत के खुफिया तंत्र ने जिस शानदार तरीके से काम किया, वर्तमान में सरकार का जो कार्य दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं जो ना विपक्ष को मिर्ची लगाए हुए है और उनको सच्चाई रास नहीं आ रही है। लेकिन सच तो यही है कि बॉलीवुड के अंदर ऐसी तस्वीर पेश की गई जो रियल थी और सच्ची थी, जिसके ऊपर बहुत रिसर्च की गई, उसके बाद फिल्म का निर्माण किया गया और जनता ने भरपूर प्यार दिया। क्योंकि लोग अब लव स्टोरियां देखना नहीं चाहते, लोग अब सच्चाई को देखना चाहते हैं, क्योंकि अब भारत के लोग जागरूक हो चुके हैं, उन्हें भारत की सच्चाई देखनी है। विदेश में बैठे उन ताकतों को देखना है जो यहाँ पर भारत के अंदर अपने इरादे पाल रहे हैं,
भारत के टुकड़े करने की नीति रख रहे हैं, दहलाने की लगातार उनकी साजिशें चलती रहती हैं। तो ये सारी चीजें जो आज वर्तमान में है, तो आज का जो बॉलीवुड है वो उसका जो एक लेवल था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और यदि भारत के अंदर किसी व्यक्ति को या किसी कलाकार को प्यार अगर मिलेगा तो उसी को ही मिलेगा जो वर्तमान की स्थिति को, और पिछली जो सरकारें रही, जैसे कांग्रेस सरकार पहले रही, उनके राज में ये बॉलीवुड बहुत इन्होंने फुला फला और खूब सारी चीजें करी, और उन्होंने अपनी मर्जी से सेंसर बोर्ड भारत में होने के बावजूद उन्हें अश्लीलता दिखाई गई। सेंसर बोर्ड होने के बावजूद उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का छिटके अपमान किया, और इस तरह की चीजें उन्होंने प्रेजेंट किया। अपने कौम को उन्होंने एक अच्छे तरीके से दयालु के रूप में प्रेजेंट किया, और भारत के जो हमारे हिंदू कल्चर को, सनातन को प्रमोशन करने वाले लोगों को उन्होंने बलात्कारी तक बना डाला। कुछ पुरानी फिल्मों में अगर आप देखेंगे, मदर इंडिया फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो आपको इसका पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हुई भारत के खिलाफ हुई, और भारत को कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय को प्रेजेंट करना और भारत के असली सनातन को कमजोर करना, ये नीति बॉलीवुड ने शुरू से रखी। लेकिन वर्तमान में भारत अब ऐसा नहीं है, वो सच्चाई से रूबरू हो चुका है और उन्हें सच्चाई देखना ही पसंद है। लास्ट की बात में आज आपसे इन्हीं बातों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्या बॉलीवुड में रणवीर सिंह को बैन करना सही है? क्या उन्हें स्टारडम जो मिला है, जनता ने जो भरपूर प्यार मिला है, कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा? ये काम जनता ने उन्हें स्टार बनाया है तो जनता ही फैसला करेगी, ये कोई बॉलीवुड जो है ना तय नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। आप देखिए बॉलीवुड के अंदर हिंदू नाम रख रख के लोग स्टार बन गए, और आज जो हिंदू नाम लेकर के स्टार बना तो उनको तकलीफ हो रही है। तो ये जो चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट रूप से बताती हैं कि भारत के अंदर कुछ वर्ग, एक विशेष वर्ग एक अलग नीति के तहत चलता रहा, और भारत को कमजोर करने की, चाहे वो खंड करने की बात हो, भारत के खंड करने की बात हो, या भारत के सनातन को कमजोर करने की बात हो, ये सारी चीजें उन्होंने जो है एक समावेश बना रखा था, उस पर वो लगातार काम कर रहे थे। लेकिन भारत में मोदी सरकार आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई, लोगों का नजरिया बदल गया, लोग जागरूक हो गए। अब लोग इन सब बातों में आने वाले नहीं है। अब लोग एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये देखना चाहते हैं इस फिल्म के अंदर सच्चाई है या खाली एक चीज परोस दी गई है, जिसके अंदर बलात्कार का सीन दिखा दिया गया, लव सीन दिखा दिए गए और अश्लीलता दिखा दी गई। ये सब चीजें चलता आया था। फिल्म शुरू होने से पहले लोगों को पता लग जाता इसका एंड क्या होने वाला है। लेकिन आप साउथ के अंदर फिल्में देखिए, साउथ की जितनी फिल्में हैं शुरू से लेकर एंड तक आप देखेंगे, आपको हिंदू कल्चर दिखाई देगा, संस्कृति दिखाई देगी, और एंड तक आपको पता नहीं लगेगा कि इस फिल्म का एंड क्या होने वाला है। क्योंकि वो लव स्टोरी पे काम नहीं करते, वो धरातल पर काम करते हैं, ना ही वो विदेश में जाकर के शूटिंग करते हैं। एक छोटे से ग्राम क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के बीच में साधारण फिल्में बनाते हैं। आप देखिए बॉलीवुड के अंदर फैशन को इतना प्रमोट किया जाता है, नई नई ड्रेसेस के साथ दिखाई जाती है, महंगी महंगी ड्रेसेस दिए जाते हैं, महंगी कपड़े दिखाई जाती हैं। उधर गांव के अंदर उनका कलर देखिए, उनके चेहरे देखिए, उनके बाल देखिए, नॉर्मल है जैसे गांव में रहते हैं, उन्हीं पर आधारित जो उनका असली कल्चर का जो वेशभूषा है, उनकी जो ड्रेस है, उसी पर ही पूरी फिल्में बन जाती हैं और वो फिल्में कामयाब हो जाती हैं। क्योंकि उन्होंने अभी तक जड़ को बांध के रखा है, सनातन को बांध के रखा है। तो ये सारी चीजें अगर वर्तमान में बॉलीवुड के अंदर होंगी तो बॉलीवुड चलेगा, नहीं तो मेरा मानना है कि बॉलीवुड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अब कई राज्यों के अंदर बॉलीवुड की शूटिंग होने लगी है। अब हमें बॉलीवुड जाने के लिए मुंबई माया नगरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब के अंदर शूटिंग हो जाती है, उधर उत्तर प्रदेश में शूटिंग हो जाती है, तेलंगाना के अंदर अपना एक बहुत बड़ा, मैं गया हुआ, मैंने देखा कि वहां भी बहुत बड़ा जो है ना एक बहुत सेटअप स्टूडियो बनाया हुआ है। तो ये सब तमाम चीजें बन चुकी हैं। अब हमें जो है ना मुंबई जाकर के, महानगरी में जाकर अपने आप को जो है ना कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक्टर हैं, कलाकार हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपको आपका यूट्यूब भी आपके पास है, आप अपने जो है ना, अब लोग सीरीज बना करके अपना काम कर रहे हैं, लोग जो है अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं
किसी की गुलामी करके काम नहीं कर रहे हैं। कहीं कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एक्टर्स को कंप्रोमाइज करना पड़ता था, अब कहीं कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने तरीके से, आप कलाकार हैं, आप कलाकार की तरीके से अपना काम करें और समाज के बीच में आप कलाकार हैं तो वही तस्वीरें पेश करें जो समाज के लिए अच्छी हैं और सच्चाई दिखाने का हमेशा प्रयास करें, क्योंकि समाज को जगाने का काम मैं मानता हूं कि जो है सिनेमा हॉल समाज को जगाने का बहुत बड़ा काम करती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। साथ में आज कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा कि रणवीर सिंह को बैन करना कितना सही है। क्या वो जनता के सुपरस्टार हैं? क्या वो स्टार हमेशा ऐसे ही रहेंगे? और तमाम अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए मेरे साथ और लाख टके की बात में ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो